आज हम रिवाइज करेंगे आगे का। नॉइस रिडक्शन है, फैन ऑफ करके। हार्मोन एंजाइम मतलब कुछ भी समझना है ना, किस चीज़ से मिलकर बना है, तो प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। हार्मोन त्वचा किससे बन रही है, प्रोटीन से बन के। नाखून किससे बन रहे हैं, तो ज़्यादा समझना है तो प्रोटीन है, बस तुक्का मतलब हो सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है हैदराबाद में, जो मेन है उसका हब। और फिंगरप्रिंटिंग आइज और फिंगर से हम कर सकते हैं। तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो 10 तो पहले से हमारी बॉडी में, तो 10 हमें भोजन से मिलते हैं, ठीक। वो बहुत, ये डिपेंड करता है कि वो बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तब कौन सी ज़रूरत है हमें। जैसे किचन में मसाले बहुत तरीके के होते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हम नॉनवेज बनाते हैं तो उसके अलग मसाले यूज़ होते हैं, और कुछ वेज बनाते हैं उसके अलग मसाले यूज़ होते हैं। तो आरएनए तो से प्रोटीन निर्माण होता है, ठीक। तो mRNA हमें पता है राइबोसोम से प्रोटीन निर्माण होता है, और आरएनए तो mRNA मैसेंजर की तरह काम करता है, वो पहचान करता है। फिर आरएनए को दूसरा टाइप है टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, जो परिवहन का काम करता है। और आरएनए राइबोसोम आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। सेल डिवीज़न को कोशिका जिसे निर्माण कहते हैं, और जिसे सेल डिवीज़न को कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसमें कोशिका निर्माण होता है बाय सेंट्रोसोम। तो स्प्लिन तो 3 टाइप्स के होते हैं सेल डिवीज़न: असूत्री अमाटायोसिस, समसूत्री माइटोसिस, और अर्धसूत्री मियोसिस। असूत्री ये मदर सेल जब डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर ही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है। और माइटोसिस समसूत्री, ये ह्यूमन बॉडी में 99% होता है। और जैसे टाका लगना, ये माइटोसिस के अंदर सोमैटिक सेल जो, ठीक, उसकी वजह से होता है। वो स्प्लिंडर फाइबर होता है, वो डिवाइड कर देता है ऐसे न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब में जाके आदि को डिवाइड कर देता है। और अर्धसूत्री मियोसिस जो स्पर्म और ओवम की वजह से डिसाइड होता है, ये ह्यूमन बॉडी में 1% होता है। तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक। और विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को ही डॉटर सेल कहते हैं। फैट ज़्यादा सेल डिवीज़न में टाइम लगेगा, जैसे पेट हथेली पे या तलवा में कटता है तो टाइम लगता है। और जब भी शुगर हाई होगा तो और सेल डिवीज़न धीरे होगा, इसलिए जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो पहले कहते हैं शुगर कम करो, वरना सेंट्रोसोम काम ही नहीं करेगा, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी जो। तो 5 इनर फेज होते हैं ये सेल डिवीज़न के टाइप्स में: इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टॉप का इनरफेज, बीच का मेटाफेज, और लास्ट का पूछ टेलोफेज। इंटरफेस में सबसे बड़ी अवस्था है, डीएनए का निर्माण करती है। प्रोफेज स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण। मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था है। और लास्ट में टेलोफेज, विभाजन कार्य पूरे हो जाते हैं। ओके, आज का इतना ही। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।